प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 19 हल करेंगे। यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो ओम ए टू जेड क्लासेस के प्लेलिस्ट से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लें। आइए प्रश्न 19 हल करते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो यहाँ पर हमें आकृति लट्ठों की दी गई है। यहाँ पर आकृति 5.5 में आप देखेंगे नीचे वाली पंक्ति में जो लट्ठों की संख्या है वह 20 है। आप काउंट करेंगे तो इनकी संख्या 20 है और उसके ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या 19 है और फिर उसके ऊपर वाली पंक्ति में यानी तीसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या एक कम हो जाएगी, 18 हो जाएगी और फिर एक कम करेंगे चौथी पंक्ति में तो हो जाएगी 17। तो इस प्रकार से प्रत्येक पंक्ति में लट्ठों की संख्या एक एक कम होती जाएगी। तो इस प्रकार से इन लट्ठों की संख्या हम कितनी रखें या कितनी पंक्तियों में कि 200 लट्ठों रखने के पश्चात इनकी जो संख्या है पंक्तियों की कितनी होगी और सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ मान लेते हैं माना n पंक्तियों में 200 लट्ठे रखे गए हैं और इनकी एक सूची बना लेते हैं पंक्तियों की। लिखेंगे पंक्तियों की n पंक्तियों की सूची। तो प्रथम पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, फिर 19, फिर 18। इसका क्रम इस प्रकार से और जो सबसे ऊपरी पंक्ति है उसे हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं सबसे ऊपरी पंक्ति में an और ये हम मान लेते हैं। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है पंक्तियों की संख्या n ज्ञात करना है और हमें मालूम है a बराबर यानी प्रथम पद है इसका 20 और सार्वांतर d बराबर है दूसरे पद से प्रथम पद को घटाएंगे 19 - 20 तो हो जाएगा 20 में से 19 घटाएंगे तो 1 आएगा और चिन्ह बड़ी संख्या के लेंगे -1 हो जाएगा और n बराबर क्वेश्चन मार्क ये हमें ज्ञात करना है और यन बराबर हमें मालूम है 200। कुल लट्ठों की संख्या है 200। तो यहाँ पर हम सूत्र अप्लाई करेंगे चूँकि n/2 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर यन। ये सूत्र हम n पदों के योग के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमें n मालूम करना है तो n/2 2 और a का मान है 20 प्लस n हमें ज्ञात करना है -1 और d का मान है -1। यन बराबर 200 है, इसे आप 200 लिखेंगे। अब यहाँ से हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। 2 का गुणा 200 में होगा तो हो जाएगा 400 और n का गुणा ब्रैकेट भी खोलें तो 20 दूना 40 तो हो जाएगा 40 माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस और n से गुणा करें 1 में तो हो जाएगा n और इस माइनस से माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा +1 बराबर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40n माइनस n² प्लस n बराबर
यानी n से गुणा करेंगे 40n माइनस n स्क्वायर और एक n या n लिखें बराबर हो जाएगा 400। 40n में n जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41n। पहले n स्क्वायर को यानी बड़ी घात को पहले लिखेंगे माइनस n स्क्वायर प्लस 41n और इस 400 को बराबर किधर लाएंगे तो माइनस 400 और इधर हो जाएगा यहाँ पर 0। अब देखें दोनों पक्षों में माइनस से हम गुणा करके n को हम धनात्मक बनाएंगे तो माइनस से गुणा करने पर यह हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n और ये हो जाएगा प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ से हमें इसका गुणनखंड करना है और गुणनखंड करने के पश्चात n का मान निकालना है। तो यहाँ देखें 400 का हम फैक्टर करेंगे अभाज्य और इसे हम जोड़ने पर 41 हमको लाना है, यानी बाह्य पदों का गुणनखंड करेंगे और मध्य पद 41n लाना है। तो इसका सबसे पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से भाग करेंगे 400 को, 2 दूना 4 0 200 हो गया। फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 100, 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 25 और 5 से काटेंगे क्योंकि संख्या के अंत में 5 है तो 5 से विभाज्य हो जाएगा 55 25 5 एकन्नम 5। यहाँ पर हम देखते हैं 2 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो हो जाता है 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 तो हो जाएगा 16 और 5 का देखेंगे 55 25 16 और 25 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400 और यहाँ से 25 में से यदि हम 16 घटा दें तो हो जाएगा 25 और 16 को हम जोड़ लें तो हो जाता है 41 क्योंकि हमें जोड़ने पर लाना है 41। तो इस तरह ये 41 प्राप्त हुआ 25 और 16 का योग। अब इसे यहाँ पर लिख लेते हैं n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 25n प्लस 16n प्लस 400 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट तोड़ें तो हो जाएगा 25n प्लस माइनस का गुणा माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से हमें 4 पद प्राप्त हुए। प्रथम 2 पद में हमें कामन है मिलेगा n कामन लेंगे तो हो जाएगा n से भाग करेंगे प्रत्येक पद में तो n होगा और यहाँ पर केवल 25 बचेगा। इसमें कामन है 16 माइनस 16 कामन लेंगे तो हो जाएगा n प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस 16 एकन्नम 16 16 दूना 32 और 8 बचा तो हो जाएगा 16 पंचे 80 बराबर 0। अब देखें दोनों ब्रैकेट में हमें n माइनस 25 कामन दिखाई दे रहा है तो n माइनस 25 कामन लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 16 बराबर 0। यहाँ से n के 2 मान प्राप्त होंगे। लिखेंगे जब n माइनस 25 बराबर 0 तब n बराबर 25 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो n बराबर 25 आएगा। इसी तरह जब n माइनस 16 बराबर 0 तब n बराबर हो जाएगा 16। तो यहाँ से 2 मान प्राप्त आए 25 और 16। n बराबर 25 या n बराबर 16 यह हमें धनात्मक दोनों मान प्राप्त हुए हैं। तो कौन सा मान उचित होगा यह हमें सबसे ऊपरी वाले जो पंक्ति होगी उसमें लट्ठों की संख्या निर्धारित करेगी जब हम an निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले n बराबर हम 25 लेते हैं और ऊपरी वाली पंक्ति के लिए निर्धारित लट्ठों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो सूत्र होता है चूँकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से n का मान जब हम 25 रखेंगे लिखेंगे a 25
बराबर प्रथम पद है हमारा 20 प्लस n का मान 25 -1 और d का मान है -1। सरल करेंगे 20 और माइनस का गुणा प्लस में होगा तो ये हो जाएगा -25 में से 1 जाएगा तो 24 आ जाएगा, बराबर 20 में से 24 जाएगा तो ये हो जाएगा -4 A25। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या -4 आ रही है जो कि असंभव है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो असंभव है। अतः n बराबर 25 ये गलत है। अब हम लेंगे तथा A16 बराबर हो जाएगा A का मान है 20 प्लस 16 माइनस 1 और D का मान है -1। तो यहाँ से 20 प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा -16 में से 1 जाएगा तो 15 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं 20 में से 15 जाता है तो हो जाता है 5 A16। अर्थात हम जब n बराबर 16 लेते हैं तो अंतिम पंक्ति में यानी सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 है जो कि संभव है। अतः पंक्तियों की संख्या n बराबर 16 तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या an बराबर 5 आया और यह इस प्रश्न का आंसर आया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।